जाटों का असली दुख देखकर भाग गए हनुमान बेनीवाल। मुस्लिम वोट बैंक के लिए साधी चुप्पी। देखिए हनुमान बेनीवाल के लिए क्या कहा जा रहा है। हनुमान बेनीवाल वैसे तो जाट एकता की बातें करते हैं और आज जाटों का एक आदमी खत्म हो गया और हनुमान बेनीवाल कहाँ गायब है। आज हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि आपको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। अगर आप यहाँ बोलेंगे तो फिर आपके मुसलमानों के वोट कट जाएंगे। ये सारे नेता सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक इकट्ठा करते हैं। इधर एक जाट परिवार की माँ का बेटा चला गया, एक औरत का पति चला गया और बच्चों का बाप चला गया, लेकिन इनका वोट बैंक नहीं जाना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। इसलिए नेता कहीं नहीं जाते जहां इनकी सच में जरूरत होती है। और ये शर्म की बात है, ये दिखाता है कि हमारा समाज कितना नामर्द है। ये सारे शब्द है रिद्धिमा शर्मा के, और क्या वाकई ये सच है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए पूरा मामला है राजस्थान के झुंझुनू के चिड़ावा में रिटायर्ड फौजी की मौत का, जो जाट समाज से आते हैं, जिनका नाम है उदयवीर सिंह चहावर। 29 मार्च 2026 की रात करीब 8:30 बजे एक युवक अकरम उन्हें फोन कर धोखे से घर के बाहर बुलाता है और घर के बाहर बुलाते ही चाकू से उन पर हमला किया जाता है और इतना बेरहमी से किया जाता है कि उनकी हत्या के बाद उनकी बॉडी देखकर उनका परिवार भी चौकन्ना रह जाता है कि आखिर हमारे साथ ये क्या हुआ। अकरम ने फौजी साहब की हत्या तो कर दी और अकरम फरार हो गया और उसे पकड़ भी लिया। हालांकि अब इतनी खौफनाक मौत के बाद परिवार लगातार मांग कर रहा है कि आरोपी को फांसी की सजा ही होनी चाहिए। अब देखिए परिवार जाट समाज से आता है तो उनकी परिवार का तो एक मजबूत स्तंभ टूट गया, तो पूरा परिवार न्याय की गुहार लगाए बैठा है। उनके लिए न्याय की डेफिनेशन है अकरम को फांसी की ही सजा होनी चाहिए। अब तमाम विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि तो मदद में जुट गए और उन्होंने तो दिलासा दिलाया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन क्योंकि परिवार जाट समाज से आता है तो जाट समाज के सबसे बड़े नेता हनुमान बेनीवाल कहाँ हैं? रिटायर्ड फौजी साहब जाट समाज से थे और हनुमान बेनीवाल बार बार जाट एकता की बातें करते हैं, तो वो वहां क्यों नहीं पहुंचे? क्या वो वाकई इसलिए चुप है क्योंकि उन्हें तो ईद पर उन्होंने इफ्तियार पार्टी रखी थी, तो अगर वो यहाँ पहुंच गए झुंझुनू में तो उनकी तो इफ्तियार पार्टी ही वेस्ट हो जाएगी। जिसलिए इफ्तियार पार्टी रखी गई थी वो गोल ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर वो वहां पहुंच गए, वहां जाकर अकरम के खिलाफ बोलना पड़ा। तो ये तमाम सवाल है जो रिद्धिमा शर्मा के बयान से भी खड़े होते हैं और तमाम परिस्थितियों को देखकर भी खड़े होते हैं कि वहां हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं पहुंचे, जहां पर आप सोचिए एक बार कि आपने एक वीडियो देखा होगा, हनुमान बेनीवाल भेड़ बकरियों को बचाने पहुंच गए थे। फिर यहाँ तो हमारे देश के गौरव की बात है, एक फौजी की जान की बात है और उनके समाज की बात है। समाज के लिए चिल्ला चिल्ला कर हनुमान बेनीवाल बोलते हैं, तो फिर वो वहां क्यों नहीं पहुंचे? ये तमाम बड़े सवाल है जो इस पूरे घटनाक्रम को देखकर खड़े होते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।